भारत में ट्रेन से रात का सफर अब बिल्कुल बदलने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब इंडियन रेलवेज ला रहा है वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें, और ये लंबी दूरी की यात्रा के अनुभव को आप यकीन मानिए पूरी तरह से बदलने का वादा करती हैं। और इस बदलाव की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये आधुनिक ट्रेनें देश के हर एक राज्य तक पहुंचेंगी, जिसमें केरल भी शामिल है। मतलब ये सिर्फ एक रूट का अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी रेल क्रांति की शुरुआत है। तो ये जो राष्ट्रव्यापी रेल अपग्रेड की बात हो रही है, आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ कुछ नई ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि ये इंडियन रेलवे के पूरे नेटवर्क को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसकी एक कह सकते हैं एक ठोस शुरुआत भी हो रही है, पहली रात भर की यात्रा के साथ, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी पूर्वी भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले रूट पर, यानी कोलकाता के हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। ये रूट अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि ये कोलकाता जैसे कल्चरल हब को नॉर्थ ईस्ट के गेटवे गुवाहाटी से जोड़ता है। जाहिर है, इससे व्यापार और टूरिज्म दोनों को ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन ये ट्रेनें इतनी खास क्यों हैं? इनका डिज़ाइन ही लंबी यात्राओं के लिए किया गया है, करीब 1500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए। सोचिए, यात्री शाम को ट्रेन में बैठें और अगली सुबह अपनी मंजिल पर एकदम फ्रेश उतरें। अच्छा, बाहर की बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से की तरफ। चलिए इस नई स्लीपर ट्रेन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यात्रियों के लिए इसमें क्या खास इंतजाम है। तो एक यात्री के नज़रिए से देखें तो इसमें नया क्या मिलेगा? मतलब आराम कैसा होगा, सेफ्टी का क्या, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? आइए एक एक करके इन सब पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटी देखिए। ये ट्रेन एक बार में 823 यात्रियों को ले जा सकती है, जो इसे लंबी दूरी के रूट्स के लिए काफ़ी एफिशिएंट बनाता है। और ये 823 यात्री 16 कोचों में बटे होंगे, जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है। इसमें एक फर्स्ट एसी कोच होगा जिसमें 24 यात्री होंगे, 4 टू टियर एसी कोच हैं 188 यात्रियों के लिए, और 11 थ्री टियर एसी कोच में 611 यात्री सफ़र कर सकेंगे। कैपेसिटी के अलावा आराम पर तो जबरदस्त ध्यान दिया गया है। बर्थ को अर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया है, मतलब शरीर को पूरा आराम मिले। कुशनिंग बेहतर है और सस्पेंशन इतना अच्छा है कि यात्रा में झटके बहुत कम लगेंगे। साथ ही ट्रेन के अंदर शोर न के बराबर होगा और ऑटोमेटिक दरवाजे आने जाने को बहुत आसान बना देंगे। आराम तो ठीक है, पर सेफ्टी का क्या? यहाँ कवच सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक ऑटोमेटिक टक्कर रोधी सिस्टम है जो सुरक्षा को एक नए लेवल पर ले जाता है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और दूसरी मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स तो हैं ही। और हाँ, रफ्तार की बात न हो ऐसा कैसे हो सकता है? ये ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनका एरोडायनामिक डिज़ाइन न सिर्फ इन्हें तेज़ बनाता है, बल्कि सफ़र को ज़्यादा एफिशिएंट भी बनाता है। तो ये तो हो गई पहली ट्रेन की कहानी, लेकिन आगे का क्या प्लान है? इंडियन रेलवेज का भविष्य को लेकर क्या विजन है? सरकार के पास इसके लिए एक पूरा रोड मैप है। पहली ट्रेन, जैसा हमने बताया, जनवरी 2026 में कोलकाता गुवाहाटी रूट पर उतरेगी। और ये तो बस शुरुआत है। 2026 के अंत तक ऐसी 10 और ट्रेनें बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसका मतलब है कि 2026 के आखिर तक इंडियन रेलवेज के पास कुल 12 ऐसी मॉडर्न स्लीपर ट्रेनें होंगी जो देश के अलग अलग कोनों को जोड़ेंगी, और इससे यात्रा और भी तेज और आरामदायक हो जाएगी। साथ ही प्रोडक्शन को भी तेज किया जाएगा ताकि ये संख्या और तेजी से बढ़े। तो ये सब देखकर जाहिर है एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या ये टेक्नोलॉजी और आराम का नया संगम पारंपरिक ट्रेन यात्रा के एक युग का अंत है? ये कहना तो मुश्किल है, पर यह बात पक्की है कि ये भारतीय रेलवे के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसका असर हम सब करोड़ों यात्रियों पर जरूर पड़ेगा।